ये वाली जो वीडियो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो अननोन है, लेकिन इट इज बिलीव्ड दैट दिस वीडियो इज फ्रॉम कनाडा। ये जो क्रीपी इंसिडेंट इस वीडियो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो गया था वो रात के करीब 2 बजे का था। एंड इस वाली फुटेज में आपको 3 लोग दिखाई देंगे व्हाइट क्लोथ्स एंड मास्क्ड फेसेस के साथ। एंड जो मास्क इन सभी लोगों ने यूज किया हुआ था अपने इस क्राइम के दौरान वो द पर्ज मूवी से इंस्पायर्ड लग रहे थे। इस वाली सिक्योरिटी फुटेज को देखकर एक चीज तो उसी टाइम रियलाइज हो जाती है कि उन तीनों लोगों को, और आई शुड से कि उन तीनों क्रिमिनल्स को ये चीज पता थी कि इस वाले घर के मेन एंट्रेंस डोर पर एक सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसी वजह से इस रिकॉर्डिंग का आधे से ज्यादा पोर्शन तो इस क्रिमिनल के ग्लव्स की मदद से ही कवर्ड था। हालांकि इन लोगों की ऐसी मूवमेंट के कारण होम ओनर को तुरंत एक इमरजेंसी सिक्योरिटी नोटिफिकेशन उनके डिवाइस में चली जाती है अबाउट द मोशन डिटेक्शन, जो उन लोगों की वजह से न जाने कितनी देर से हो रहा था। एंड उन नोटिफिकेशंस को देखकर जैसे ही हाउस ओनर अपने सर्वेलेंस सिस्टम से कनेक्ट हुए तो सर्वेलेंस सिस्टम में से उनकी आवाज सुनने के तुरंत बाद ही वो क्रिमिनल्स उस मोहल्ले से, उस जगह से, उनके घर के बिल्कुल सामने से परमानेंटली हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। हेलो 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 हेलो। वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्टली टाइम उस ग्रुप के एक पर्सन ने अपने हाथों से उस घर के सर्वेलेंस कैमरा को कवर किया हुआ था, इसलिए ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो एग्जैक्टली उस जगह पर करने क्या आए थे। लेकिन इस वीडियो के पीछे इस होम ओनर को एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज भी पता चलती है कि जो बाकी के 2 लोग भी उनके घर के एंट्रेंस के सामने आए थे वो उनके घर के मेन डोर को इलीगली अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो तीनों उस घर में एंटर होने के बाद जो भी वैल्यूएबल चीज उन्हें देखने को मिलती उसे वो चुरा कर ला पाते। एंड जब उस होम ओनर ने अपने नेबर से भी इस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत पता करा तो उनको ये भी पता चला कि वो लोग मोस्ट प्रोबेबली आर्म्ड होकर ही उनके घर के पास आए थे, ताकि वो उनके काम के बीच में थोड़ा बहुत भी इंटरफेयर करने की कोशिश करते तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आज वो हाउस ओनर अपने नेबर्स के सामने खड़ा होकर ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा होता। इवन उस हाउस ओनर ने तुरंत पुलिस को भी कॉल कर दिया था एंड इस इंसिडेंट के बारे में बता दिया था, लेकिन पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो 3 लोग, वो पॉसिबली 3 सस्पेक्ट्स कभी भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। एंड फ्यूचर में भी उनके मोहल्ले में ऐसा कभी कोई रॉबरी सीन कैप्चर नहीं हुआ किसी भी नेबर के कैमरा के अंदर। बट इमेजिन कि आप भी अपने घर में एक रात बहुत गहरी अच्छी नींद लेने की कोशिश कर रहे हो एंड इतने में ही आपको अपने मेन डोर पर एक ऐसा नजारा देखने को मिलने लग जाए तो डेफिनेटली कुछ रातों तक तो आपको काफी ज्यादा अच्छी नींद नहीं आएगी। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ इस हाउस ओनर के साथ भी हुआ था इस क्रीपी इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद। अब जो फुटेज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कैलिफोर्निया के एक हाउस की सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज है। एंड जो चीज इस कैमरा के अंदर कैप्चर हुई उसको देखने के बाद आप डेफिनेटली प्रे करोगे कि आपके मोहल्ले में एंड इवन आपके साथ भी ऐसा कभी ना हो। वीडियो के अंदर एक फैमिली को नहीं बल्कि एक पूरे मोहल्ले को एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन नोटिस मिलता है, क्योंकि इस मोहल्ले के बिल्कुल पास में एक छोटा फॉरेस्ट था जहां पर एक वाइल्ड फायर का इंसिडेंट शुरू हो गया था। एंड उस मूवमेंट पर द ओनली थिंग दैट दोस पीपल वर सीइंग वाज फायर, डस्ट, स्मोक, जो उस आसमान के अंदर पूरी तरह स्प्रेड हो चुका था हर जगह पर। एंड इस वीडियो में जो तुम्हें मदर दिखाई देगी उसकी आवाज सुनकर ही तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि वो सिचुएशन कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग थी एंड वो लोग कैसे सफर कर रहे थे उस वक्त पर। ये फैमिली जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी अपना सामान पैक तो कर रही थी, लेकिन इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि उनके पास एंड उनके घर के पास कितना ज्यादा टाइम बचा हुआ है। क्योंकि आप लोग भी जरूर अच्छे से जानते होंगे कि फायर एक ऐसी चीज है जो एक बार लग जाए तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड वो फैलती भी बहुत ज्यादा तेजी से है। एंड अगर आप उसी आग में फंस गए तो यू डेफिनेटली नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू। वीडियो में जो पर्सन रोड पर भागता हुआ दिखाई देता है वो इस फैमिली को भागते भागते फिर से यही वॉर्न कर रहा था कि फायर जल्दी उनके एरिया में भी आने वाली है, तो सिर्फ जरूरी सामान फटाफट लो एंड यहाँ से निकल जाओ। फॉर्चुनेटली ये लोग तो यहाँ से टाइमली निकल पाए थे,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद जब ये फैमिली वापस आती है अपने मोहल्ले का मुआयना लेने के लिए, तब इनके बहुत सारे नेबर्स के तो घर जल भी चुके थे। लेकिन इस फैमिली के साथ एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिरेकल हो जाता है। वो ये था कि इनका घर एकदम अनटच्ड पड़ा था एंड फायर, स्मोक एंड डस्ट की थोड़ी बहुत डिब्री इनके घर को जरूर घेर चुकी थी, लेकिन उसके अलावा इनको कोई भी मेजर डैमेज नहीं हुआ था एंड ना ही इनकी प्रॉपर्टी को भी मेजर डैमेज हुआ था। बट एनीवेज, इमेजिन करो कि एक सुबह आप उठकर बाहर अपने घर के सनलाइट लेने के लिए जा रहे हो एंड सनलाइट की जगह आपको एक ऐसा आसमान देखने को मिलता है जहां पर डस्ट, स्मोक, फायर पूरी तरह स्प्रेड हो चुकी है एंड उस एनवायरनमेंट में आपको पैनिक के अलावा और कोई इमोशन देखने को नहीं मिल रहा है आसपास के लोगों के थ्रू। तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे को भी। दोस्तों, इस वाली वीडियो का लाइक है मैं 8000 लाइक्स एंड 600 कमेंट्स, तो आई होप आप जल्दी से इसको पूरा कर दोगे एंड आई होप आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक यंग मैन देखने को मिलेगा जो अराउंड द एज ऑफ 20-25 होगा, जो डोर टू डोर जाकर लोगों को अपनी होममेड कैंडीज बेचने की कोशिश कर रहा था एंड वो लोगों को ये कहकर अट्रैक्ट कर रहा था कि आप लोगों ने ऐसे फ्लेवर की एंड ऐसे टेक्सचर की कैंडीज कभी नहीं खाई होगी। एंड उस कैंडी मैन की कामनेस एंड पोलाइटनेस देखकर लोग डेफिनेटली ये सोचने पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बंदा सच में जेन्युइन है या फिर देयर इज समथिंग फिशी। एनीवेज, इस आदमी की कामनेस को देखकर पहला होम ओनर जिसने अपना दरवाजा खोला था, उसके अंदर एक लेडी रहा करती थी। उस लेडी ने इस कैंडी मैन के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक काफी ज्यादा हेफ्टी अमाउंट का भी परचेज किया था। बट वो लेडी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस कैंडी मैन के बैग में कैंडीज नहीं बल्कि एक सिग्नल गिविंग डिवाइस था, जिसको उसने छुपके से प्रेस किया एंड उसके प्रेस करते ही 3 मास्क्ड लोग उस लेडी के घर की तरफ पूरी पावर के साथ चार्ज करते हैं, जो पूरी तरह आर्म्ड थे एंड उनमें से एक के पास तो एक फुली लोडेड गन भी थी। उस हाउस ओनर ने जब अपना दरवाजा खोला हुआ था, वो तीनों लोग फटाफट चार्ज करते हैं एंड उनके घर में जितनी भी कीमती चीजें उनको देखने को मिलती हैं वो सारी चुरा कर वो ले आते हैं। एंड हम उस लेडी की एक स्केयर्ड ग्रोनिंग साउंड को भी सुन सकते हैं जब वो लोगों ने ट्रेसपास किया था उनकी प्रॉपर्टी के अंदर। इस रॉबरी के दौरान अपनी मेडिसिन के लिए कुछ पैसे भी सेव करके रखे हुए थे एंड वो पैसे तक भी इन रॉबर्स ने नहीं छोड़े थे। ऑब्वियसली दिस होल ऑपरेशन वाज अ सेटअप एंड दिस कैंडी मैन वाज द प्रोफेसर ऑफ दिस ऑपरेशन, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल उस हाउस ओनर का ट्रस्ट गेन किया एक काम वॉइस एंड अपने बिजनेस के थ्रू। एंड मौका मिलते ही उसने उस लेडी को गन पॉइंट पे रॉब कर लिया एंड उस चीज का उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। द क्रेजी थिंग इज कि ये आदमी उस लेडी को, उस इनोसेंट लेडी को रॉब करने के बाद भी उसके मोहल्ले से भागा नहीं था। वो लिटरली उनके मोहल्ले में ही घूम रहा था, जिससे ये भी पता चलता है कि उसको पुलिस का भी कोई डर नहीं था। उसे बस एक ही चीज से मतलब था कि वो आज के दिन में जितने ज्यादा घर को लूट सकता है, जितने ज्यादा घर में वो रॉबरी कर सकता है, उसको वो करके वहां से निकलना था। एंड आप ये भी देख सकते हो इस फ्रेम में कि वो कितने सारे और भी सिक्योरिटी कैमरास के अंदर कैप्चर हो गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली ज्यादा लोगों ने इस कैंडी मैन की बातों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जिस एक पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया था वो अपना काफी कुछ खो चुकी थी। वन मोर क्रेजी थिंग इज दैट पुलिस कंप्लेन होने के बावजूद भी, पुलिस की इंटेंसिव रिसर्च करने के बावजूद भी ये पर्सन एंड वो जो 3 लोग इस पर्सन के साथ में थे, उनमें से आज तक भी कोई नहीं पकड़ा गया है। एंड उस दिन के बाद से इनमें से कोई भी पर्सन उस मोहल्ले में वापस दिखाई भी नहीं दिया है, विच इज वेरी ऑड, क्योंकि जो इस ऑपरेशन का माइंड था उस पर्सन का फेस तो क्लियरली कैप्चर हो गया था। तो पुलिस डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो निकाल ही पाती उसके बारे में, लेकिन एज सच पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। बट एटलीस्ट नाउ यू नो कि कब आपको अपने घर का दरवाजा खोलना है एंड कब नहीं। इमेजिन आपके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने के लिए आई हुई है। ऑल्सो इमेजिन कि उस न्यू फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका और उनका एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता है एंड ये चीज काफी टाइम तक चलती भी है आप दोनों के बीच में। एज अ नेबर अब इतना सारा पर्सनल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद अब ट्रस्ट लेवल्स भी आपके बीच में काफी ज्यादा हाई स्टेटस पर थे एंड वो ट्रस्ट लेवल्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे आपके माइंड में कि जब भी आपका नेबर आपके घर के दरवाजे पर आता था तो आप
बिना किसी हेजिटेशन के लिए उसके लिए अपना दरवाजा खोल देते हो। बट व्हाट इफ आई से कि देयर इज अ डार्क ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। जो नेबर अभी तक आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर रहे थे, अब ये इमेजिन करो कि उसको आपके रिलेशन से कोई भी मतलब नहीं था दूर दूर तक। जब भी वो आपके घर में आता होता था या फिर आती होती थी, वो आपके साथ डिनर करते वक्त बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस करने आती होती थी कि आपके घर में कहाँ कहाँ पर कितनी ज़्यादा कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। और जितने भी टाइम उसने आपके साथ एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करी थी, उसके बीच में जो मे भी आपने कुछ कीमती राज उसको बताए होंगे, जो अक्सर हम ह्यूमन सिंपैथी के अंदर बता देते हैं एक दूसरे को, सिर्फ उन चीज़ों को खोजने के लिए एंड अपनी प्लानिंग करने के लिए कि वो एक दिन आपको कैसे लूट सकती है, आपका वो नेबर आपके घर में आता होता था या फिर अगेन आती होती थी। आई नो आप में से कुछ लोगों को शायद अभी तक ये स्टोरी एक किसी मूवी का प्लॉट भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरलैंड नाम के एक शहर में केटी ओ'कॉनर नाम की एक 21 साल की लड़की रहा करती थी, जिसने उस शहर के अंदर एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया हुआ था बिकॉज वो अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए वहां पर आई हुई थी। एंड जो सारा सिनेरियो मैंने आपको इस पार्ट के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, उसको केटी ने अपनी रियल लाइफ के अंदर इमेजिन किया था। जब उसके जैसी ही एक स्टूडेंट जो नियरली उसी की एज की थी, उसके सामने वाले एक घर में रहने के लिए आई हुई थी फॉर द सेम पर्पस एज केटी। एंड कहने के लिए तो वो केटी की नेबर ही थी, लेकिन बहुत टाइम तक वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी वही दोस्त, वही नेबर अकेली उनके घर पे नहीं आती, वो अपने साथ 2 और अनजान लोगों को लेकर आती है, जिसमें से एक बंदा तो लिटरली केटी के घर में एंटर करते ही उसको एक हॉस्टेज बना लेता है, उसका हेड लॉक करके। एंड वो साइको नेबर जिसको केटी अपना इतने टाइम से दोस्त मान रही थी, वो फाइनली अब अपनी प्लानिंग के एंड के स्टेजेस पर आ चुकी थी। एंड वो अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर अब केटी के घर में जितनी भी वैल्यूएबल आइटम्स मौजूद थी, उसको खोजना शुरू कर देती है। एंड केटी के इस सिनेरियो में कैप्चर होने के बाद जो उनके मुंह से पहले वर्ड्स निकले थे, वो सुनते ही आपको ये फील हो जाएगा कि केटी ने कभी भी अपनी उस नेबर से ऐसा ट्रीटमेंट नहीं एक्सपेक्ट किया था, इवन अपनी डार्केस्ट एंड फर्देस्ट इमेजिनेशन में भी। Don't move. Oh my god. जो लड़की इस प्लानिंग के पीछे का मास्टरमाइंड थी एंड जो लड़की केटी की फ्रेंड होने का रोल निभा रही थी, उसका नाम था शायाना वॉट्स। जो अभी तक हमने देखा है कि लिटरली केटी के एक नॉर्मल से घर को रॉब करने के लिए भी बहुत ज्यादा नीचे की हरकत करना शुरू कर देती है। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी आता है, जब इवेंचुअली इस वाले पर्सन ने केटी के सोफा सेट के साथ में एक वाइट केबल नोटिस करी, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं था। यानी वो केबल डेफिनेटली किसी अप्लायंस की तो नहीं थी जो वहां पर रखे हुए थे। उस केबल को नोटिस करते ही ऑब्वियसली वो सारे लोग केटी से क्वेश्चन करने लग गए थे कि वो किस चीज की है। कुछ देर तक तो केटी ने उनको अपनी बातों में फंसाए रखा एंड उस चीज का क्लियर आंसर उन्हें नहीं बताया। लेकिन जब चीजें थोड़ा डर्टी होना शुरू हो गई एंड केटी को वो लोग हार्म तक पहुंचाने लग गए, तो केटी को वो राज खोलना पड़ ही जाता है। Where's the camera? Shut the door and lock it. Please, I need. Where's the camera? Oh my god. Lock the door. Don't say nothing. Where is it? It's on the wall. Okay, where's the video footage? Where's the footage? It's on Wi-Fi. Where's the footage? It's not there. It's wireless. Get the I'm not trying to get this right now. जो कैमरा केटी के घर में इंस्टॉल्ड था वो एक टिपिकल सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वो एक छोटा सर्वेलेंस टाइप कैमरा था जो कि केटी ने बहुत समझदारी के साथ अपनी 2 पेंटिंग्स के बीच में कुछ इस तरीके से रखा हुआ था जिस तरीके से उसको स्पॉट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। एंड उसी वजह से वो लोग उस कैमरा की वायर को नोटिस करने के बाद काफी देर तक उसको ढूंढने की कोशिश करते भी रहे। बट इवेंचुअली शायाना वॉट्स एंड उनके लोगों ने उस कैमरा को ढूंढ भी लिया था। एंड कैमरा ढूंढने के बाद उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये पता चलती है कि वो लोग इस कैमरा में रिकॉर्ड हुई कोई भी फुटेज परमानेंटली डिलीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस कैमरा की स्टोरेज डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्टेड थी। एंड वो चाहे कैमरा की हार्ड डिस्क या इवन पूरा कैमरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर देते, तब भी वो क्लाउड नेटवर्क में स्टोर्ड हो चुकी उस फुटेज का कुछ भी नहीं कर सकते थे। एंड फर्दर वीडियो के अंदर इस बात पर काफी ज्यादा लड़ाई होना भी शुरू हो जाती है, जिसको आप साफ साफ सुन भी सकते हो। No, don't put this on the ground.
Really? You're gonna try and make it look like I'm. Shut up. Everybody's talking to you. Shut the up. शायाना वुड्स इवन दो इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां से खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं गई थी। केटी का सारा कैश जो उसकी कॉलेज फीस एंड हाउस रेंट के लिए उसने इकट्ठा करके रखा हुआ था वो भी शायाना के हाथ लग चुका था। एंड इवन कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी शायाना वुड्स के लोग वहां से उठाकर ले गए थे। लेकिन शायाना अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी इवन इफ शी वांटेड टू डू दैट, बिकॉज वो चाहे केटी का सारा सामान भी चुरा कर ले जाती तब भी जो चेहरे उस कैमरा के अंदर कैप्चर हो गए थे एंड जो क्लाउड स्टोरेज में पड़े हुए थे उसको डिलीट करने के लिए शायाना कुछ भी नहीं कर पाती। एंड इसी वजह से फ्यू डेज लेटर शायाना वुड्स एंड उनका एक साथी एक रेस्टोरेंट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जिस पर्सन ने केटी को हेडलॉक करके एक होस्टेज बनाकर रखा हुआ था वो स्टिल ऑन द रन है। एंड हो सकता है कि वो बंदा स्टिल आज भी शायाना वुड्स जैसे क्रिमिनल्स के साथ अपना काम करता होगा एंड लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन के हो सकता है वो आज भी घूम रहा हो। इस वाली होम सिक्योरिटी फुटेज को 2019 के अंदर रिकॉर्ड करा गया था। ये फुटेज भी कहाँ की है इसका एग्जैक्टली तो किसी के पास आंसर नहीं है, लेकिन कहा जाता है ये फुटेज मैक्सिको शहर की हो सकती है। एंड जिस घर के कैमरा के अंदर से ये फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी उस घर के अंदर एक सिंगल मदर एंड उनके 2 बच्चे सो रहे थे। वीडियो के अंदर यू विल सी कि एक पर्सन एक बहुत ही बड़ा गैसोलिन टैंक इस हाउस ओनर के घर के मेन डोर पर लेकर आता है एंड उसको एम्प्टी करना शुरू कर देता है। वो आदमी पता नहीं क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर उसका वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो वो लोग, वो मदर एंड उसके छोटे छोटे बच्चे जिंदा जलकर राख भी हो सकते थे। वो आदमी उस गैसोलीन को पोर करके उसको आग लगाने की कोशिश तो करता है अपने लाइटर के थ्रू, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस आदमी ने पेट्रोल की जगह डीजल यूज कर लिया था वहां पर। एंड डीजल पेट्रोल के जितना फ्लेमेबल नहीं होता है। अब ये बंदा सच में इतना ज़्यादा डम था कि उसको पेट्रोल या डीजल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे ने अपनी गाड़ी में से उसको जो भी गैसोलीन देखने को मिला वो एक गैसोलीन टैंकर में भरा एंड उस घर के सामने जाकर ऐसी हरकत करना शुरू कर दी उसने। एनीवेज इस बंदे की ये गलती इस हाउस ओनर, इस लेडी के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होती है, क्योंकि अगर वो पेट्रोल होता तो डेफिनेटली उनका घर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेता। एंड अगर उनका घर आग पकड़ लेता एंड अगर वो जिंदा भी वहाँ से भाग आती तब भी उनकी प्रॉपर्टी को जो डैमेज होना था वो तो इनएविटेबल था। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि उस सिंगल मदर से उस बंदे की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो इतनी ज्यादा डार्क हरकत करने पर उतर आया था। कुछ लोग ये मानते हैं कि उस क्रिमिनल ने ऐसा एक्शन सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि उस लेडी के 2 जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा इतना ज्यादा छोटा था कि वो पूरे टाइम रोता ही रहता था एंड उस बच्चे की रोने की आवाजों से इरिटेट होकर वो बंदा शायद ढंग से सो नहीं पाता था एंड उसका शायद सर भी बहुत ज्यादा दर्द होता रहता था। एंड हाँ, ये लाइन सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी लेडी का नेबर था। ऑब्वियसली हाउस लेडी ने एक अच्छा सिस्टम अपने घर के मेन डोर पर इंस्टॉल करवाया हुआ था एंड उनको ऑलरेडी पता था कि कोई आदमी उनके घर के सामने ऐसा कर रहा है एंड वो ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर भी चुकी थी। एंड जैसी पुलिस आई उन्होंने उस नेबर को इस वीडियो के थ्रू फटाफट आइडेंटिफाई करके अरेस्ट भी कर लिया था। मुझे जहां तक लगता है कि डेफिनेटली उसके पास मे भी कोई और अच्छी वजह जरूर होगी एक इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चों की थोड़ी बहुत रोने की आवाजों के कारण कोई ऐसा इतना बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करेगा। बट अगर वो बात सच में एक फैक्ट है एंड अगर सिर्फ इतनी सी बात पर इस पर्सन ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया तो सोचो कि अगर थोड़ा बहुत क्राइम इस बंदे के साथ हो जाए तो ये किस हरकत पर आकर गिर सकता है। लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या कभी आप लोगों के साथ या फिर आप लोगों के किसी रिश्तेदार के साथ या नेबर के साथ ऐसा कोई इनकाउंटर हुआ है। अगर हुआ तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना, मैं डेफिनेटली आप लोगों की स्टोरीज भी जानना जरूर पसंद करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है एंड कुछ नया लगा तो वीडियो को ऐसे शेयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो। एंड उसके बाद फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट अगर आप एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।